हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका बहुत टाइम बाद एक नए स्टॉक ऑफ द वीक में। आज मैं आप लोगों के सामने बहुत टाइम बाद स्टॉक ऑफ द वीक लेकर आया हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से एक तो देखो मार्केट भी डाउन चल रही थी। ऊपर से ये है कि बस कुछ समझ लो कि टाइम नहीं मिल पा रहा था। इतना शेड्यूल बिज़ी हो रखा था कि मैं स्टॉक्स के बारे में सर्च कर ही नहीं पा रहा था। लेकिन अब मैं वापस से आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ स्टॉक ऑफ द वीक, और सबसे पहले मैं लेकर आया हूँ निफ्टी का चार्ट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक ट्रायंगल सा जो है, एक रेंज बना रखी है। ये ऊपर की साइड पर है और ये की नीचे की साइड पर। हालाँकि मेरे लेवल्स आ रहे थे कि यहाँ पर अगर मार्केट यहाँ से टूट जाती है तो नेक्स्ट लेवल सपोर्ट जो था, जो मैंने आप लोगों के साथ वीडियो बनाकर भी डाले थे, वो ये था कि लगभग 22,000 के लेवल्स तक मार्केट जो है वो जा सकती है, इस लेवल के अराउंड। लेकिन मार्केट ने पहले ही एक ये मैंने साथ ही साथ एक रेंज मार्क करके चल रहा था, मैं आप लोगों को इसको दिखा देता हूँ। तो ये थी दोस्तों वो रेंज। मैं यहाँ पर कुछ लगाकर चल रहा था, कुछ ट्रेंड लाइन्स मैंने मार्क कर रखी थी। तो आप देख सकते हैं कि ये 2020 से ये जो नीचे की लाइन मैंने मार्क कर रखी है ना, अब आप इसको ध्यान देना। ये देखिए, ये 2020 के लो से लेकर और जितनी बार भी करेक्शन आई है वो यहाँ तक इस ट्रेंड लाइन पर ही मार्केट जो है वो चल रही थी, और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इसी ट्रेंड लाइन पर उसने सपोर्ट लेकर वापस से थोड़ा-सा बाउंस बैक जो दिया है। ऊपर की साइड पर यहाँ पर ये एक ट्रेंड लाइन मैंने मार्क करी थी, जहाँ पर मार्केट कितने टाइम से यहाँ इस लेवल के ऊपर जो है वो रेज़िस्ट कर रही है। इसको बार-बार जाती है, यहाँ पर रेज़िस्ट करती है और नीचे गिर जाती है। सो अब ये ट्रायंगल जो है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है। अब मार्केट उम्मीद है कि यहाँ पर लगभग 15-20 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा महीने के अराउंड जो है यहाँ पर रह सकती है। मतलब मार्च के महीने में आपको एक नया फ्रेश ब्रेकआउट जो है या फिर ब्रेकडाउन जो है वो देखने को मिल सकता है। हालाँकि ट्रेंड की बात करें तो मार्केट जो है वो अप ट्रेंड के अंदर ही जाने के चांसेस बहुत है, लेकिन देखिए यहाँ पर मार्केट के अंदर गारंटी किसी भी चीज़ की नहीं है। सो जाना तो ऊपर चाहिए, लेकिन डिपेंड करता है कि कब जाती है। और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं ट्रायंगल का ब्रेकआउट जो है वो लगभग 17 मार्च 2025 को यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा वीकली बेसिस पर। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट जो है यहाँ पर मैक्सिमम मार्च के महीने तक यहाँ इस रेंज के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर, इस इन लेवल्स के बीच में जो है वो ज़्यादा कंसोलिडेट कर सकती है। और अच्छी बात तो ये भी है कि जितना ज़्यादा वो कंसोलिडेट करेगी ना, उतना ही ज़बरदस्त मूव जो है हमारे को, उतनी ही तेज़ मूव जो है वो देखने को हमारे को इस मार्केट से मिल सकती है। अब पैसा देखो दोनों साइड पर बनता है। यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स लोग हैं उनका पैसा यहाँ पर काफ़ी डूबा होगा। यानी कि आप समझ सकते हैं कि स्टॉक्स के पोर्टफोलियो जो है वो हमारे पोर्टफोलियो कह लो, स्टॉक कह लो, या फिर म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियोज़ भी। स्टॉक्स के पोर्टफोलियो कहो या फिर म्यूचुअल फंड्स के कहो, पोर्टफोलियोज़ जो है वो सब डाउन पड़े हैं लगभग। अगर इंडेक्स जो है, इंडेक्स वाइज़ अगर हम करेक्शन देखेंगे तो लगभग 12-13-15% के आस-पास तक हो चुकी है। तो स्टॉक वाइज़ आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर 40-40, 50-50% जो है स्टॉक्स डाउन थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी स्टॉक्स डाउन ही थे। मैं आप लोगों को कुछ ऐसे स्टॉक्स भी दिखा सकता हूँ जहाँ पर कुछ रिबाउंड आया है या मार्केट को आउट परफ़ॉर्म करा है गिरने के अंदर भी। आई मीन कि अगर मार्केट 15% गिरी है तो वो स्टॉक्स जो है 2-2 3-3% गिरे हैं, और कुछ शेयर्स तो ऐसे हैं जो ऑल टाइम हाई पर भी चल रहे हैं। सो अब लगाते हैं वापस से अपने इंडिकेटर्स को, और ये हो गई हमारी निफ्टी की बात। अब हम चलते हैं एक बार बैंक निफ्टी पर, और ये है निफ्टी बैंक का चार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट जो है एक रेंज में चल रही थी काफ़ी टाइम से, लगभग जून 2024 से लेकर, और अभी तक ये मार्केट जो है इस रेंज के बीच में चल रही थी। और उसके बाद 6 जनवरी वाली कैंडल में यहाँ पर हमारे को एक ज़बरदस्त ब्रेकडाउन जो है वो देखने को मिला है। हालाँकि यहाँ पर ऊपर से, और आप देख सकते हैं कि यहीं पर बिल्कुल इसी लेवल के आस-पास ये जो रेजिस्टेंस वाली लाइन जो पहले सपोर्ट का काम कर रही थी, वहीं पर बिल्कुल मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश करी है, लेकिन उसके नीचे ही क्लोजिंग दे दी है। आगे कैसा मूव आ सकता है कि बैंक्स की हालत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। बैंक्स के पास पैसा जो है वो बहुत कम आ रहा है, बहुत स्लो आ रहा है। इसलिए बैंक्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव, प्रेशर जो है वो बनाया जा रहा है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो एक्यूमुलेट करें, क्योंकि ज़्यादातर मैक्सिमम पैसा जो है लोगों की सेविंग्स जो है वो म्यूचुअल फंड में इस टाइम पर जा रही है। हालाँकि ये लेवल्स म्यूचुअल फंड के लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़बरदस्त लेवल्स पर, मतलब अच्छे डिस्काउंट्स पर ये म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो बैठे हैं, और इस टाइम पर लमसम डालने की बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ है। अब कहाँ पर डालना है तो उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोग अभी तक खुद ही डायरेक्ट फंड्स के अंदर ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो भाई आज नहीं तो कल आपको किसी न किसी एडवाइज़र की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम डॉक्टर की सलाह लेते हैं, जब हमारे को किसी के ऊपर केस वगैरह करना होता है तो हम एडवोकेट्स का सहारा लेते हैं।
यहाँ तक कि अगर हमारे को अपनी गाड़ी स्कूटी भी ठीक करवानी है तब भी हम मैकेनिक की हेल्प लेते हैं। सो जब हम हर चीज़ के लिए अपनी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ के लिए उस फील्ड के एक्सपर्ट से हेल्प लेते हैं, तो फिर हम फाइनेंस को अपने हिसाब से कैसे मैनेज कर सकते हैं। हमारे को फाइनेंस में इतनी नॉलेज कहाँ से आ जाती है कि हम सारी चीज़ों को खुद ही मैनेज कर लें। कभी कोई मशीन ठीक करवानी होती है तो आप इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हो ना, कभी अपने वॉशरूम वगैरह का या पानी का काम करवाना होता है तो सैनिटरी वाले को बुलाते हो। तो यहाँ पर जब आपको अपने पैसे को मैनेज करना है, जो आप लोगों के लिए इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, तब आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट क्यों नहीं करते? क्यों अपने आप की खुद के फाइनेंशियल एडवाइज़र जो हैं वो बन के घूमते हैं? सो अगर आप लोगों का फाइनेंशियल एडवाइज़र है, तो बहुत अच्छी बात, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अपना म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट जो है आप लोग हमारे साथ जुड़कर करवा सकते हैं। जैसे ही आप एक बार साइन अप कर लेंगे, उसके बाद हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी। सारी डिटेल्स जो है आपसे पूछी जाएँगी और उसके बेसिस पर आपके लिए एक पर्सनलाइज़्ड प्लान जो है वो डिसाइड किया जाएगा। जिसके बाद आप अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट करने में आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र यानी कि हमारी टीम जो है आप लोगों की पूरी हेल्प करेगी। सो मार्केट के अंदर ग्रेट इंडियन स्टॉक मार्केट सेल जो है वो ऑन है और जल्दी ये सेल जो है वो ख़त्म होने वाली है। सो इसीलिए फ़ायदा उठाएँ जल्दी से जल्दी और आज ही अपनी इन्वेस्टमेंट अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ मिलकर इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट करें। चलिए, ये तो हो गई निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात। अब मैं बात करता हूँ आप लोगों, अच्छा पहले एक बार निफ्टी के ऊपर मैं वापस से लेकर जाना चाहता हूँ। मैं आप लोगों को इसका एक बार डेली चार्ट जो है वो दिखा देता हूँ। सो ये है दोस्तों आप लोगों के सामने निफ्टी का डेली चार्ट और यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब ये यहाँ से मार्केट गिरनी चालू हुई थी ना और इस लेवल के आसपास लगभग 25,500 का लेवल जो है वो ब्रेक किया था, तभी मैं समझ गया था कि ये मार्केट जो है यहाँ पर डेली गेट की तरफ जा रही है। और अब आप देख सकते हैं कि डेली गेट हमारा यहाँ पर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। अब अगर आपको रेंज मार्क करनी है कि आपको कौन से लेवल्स पर अपनी फ्रेश बाइंग जो है वो करनी चाहिए, सो आप इस टाइप से 2 लेवल्स जो हैं वो मार्क कर सकते हैं। 24,790, 24,800 और नीचे की साइड पर लगभग 22,800। तो ये 2,000 पॉइंट्स की रेंज जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे ही जिस भी साइड पर यहाँ पर रेंज का ब्रेकआउट आता है, वहाँ पर हमारे को एक ज़बरदस्त मूव जो है वो देखने को मिल सकती है। और अगर आप टाइम पीरियड के हिसाब से देखेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पर हमारा जो डेली गेट बनता है, डेली गेट का जो टाइम ड्यूरेशन होती है 5 से 6 महीने की, वो हमारी यहाँ पर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है और ज़्यादा से ज़्यादा अगर लगेगा तो ये मार्च का महीना जो है वो लग जाएगा। सो मार्च के एंड और नए फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमारे को एक ज़बरदस्त मूव या एक फ्रेश मूव, फ्रेश ब्रेकआउट जो है वो देखने को मिल सकते हैं। सो इन चीज़ों पर ध्यान रखें और मार्केट को जैसे अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट वापस से थोड़ी-सी रिवर्सल देनी चालू हो गई है। हालाँकि यहाँ पर थोड़ा-सा 1 महीने के आसपास यहाँ कंसोलिडेट और कर सकती है। तो अगर हमारे को एक्यूमुलेट करने का मौका मिलता है तो वो हम इस 1 महीने के अंदर एक्यूमुलेशन जो है वो की कंप्लीट कर सकते हैं। अब मैं लेकर चलता हूँ आप लोगों को इस हफ्ते के स्टॉक ऑफ द वीक पर। सो इस हफ्ते का स्टॉक ऑफ द वीक जो इतनी गिरी हुई मार्केट में भी मार्केट को बिल्कुल मार्केट के हिसाब से परफॉर्म ही नहीं कर रहा। मार्केट को लगातार रेगुलर बेसिस पर आउट परफॉर्म जो है वो करता जा रहा है। इतनी गिरी हुई मार्केट में भी स्टॉक जो है लगभग अपने ऑल टाइम हाईज़ के आसपास जो है वो ट्रेड कर रहा है। और जब उसको मौका मिलता है वो तब वहाँ पर अपनी रफ़्तार जो है वो दिखा देता है। सो इस स्टॉक का नाम पर आएँ, बट उससे पहले मैं आप लोगों को चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक ये राइजिंग सेक्टर का पार्ट है। बिल्कुल दोस्तों, आप लोगों ने सही पहचाना। ये है एक आईटी के ऊपर। जो लोग कंज़म्पशन समझ के बैठे थे ना बजट के बाद, तो उनके लिए अभी मैं ये चीज़ थोड़ी-सी ये बात आप लोगों को बताना चाहूँगा, क्योंकि अभी जो है फ़िलहाल बजट के ऊपर सिर्फ़ अनाउंसमेंट्स आई हैं। अभी उसके थोड़े इम्प्लीकेशंस जो है वो चार्ट में आने अभी बाकी है। और जब चार्ट्स पर थोड़े से नज़र आने चालू होंगे इम्प्लीकेशंस उसके, तो हम यहाँ पर अपनी पोज़ीशंस को जो है वो उसके हिसाब से न्यूट्रलाइज़ करेंगे। तो अब बिना किसी सस्पेंस के सीधे चलते हैं अपने इस हफ्ते के स्टॉक ऑफ द वीक पर और इस स्टॉक का नाम है ज़ेनसार टेक्नोलॉजीज़। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे को काफ़ी अच्छी कंसोलिडेशन जो है वो देखने को मिली थी। स्टॉक जो है एक रेंज के अंदर बाउंड था और अगर आप देखेंगे तो स्टॉक लगभग यहाँ जुलाई से लेकर इसी रेंज के अंदर, इसी एक डब्बे के अंदर जो है वो ट्रेड कर रहा था। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस कैंडल पर 29 जनवरी वाली कैंडल पर यहाँ पर हमारे को एक ब्रेकआउट जो है वो इस स्टॉक के अंदर डेली बेसिस पर नज़र जो है वो आया है। अब जैसे ही उसने यहाँ पर लगभग ₹850 का लेवल जो था वो तोड़ा था, उसके बाद आज की डेट में स्टॉक जो है वो ₹920 के अराउंड जो है वो ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक के बारे में बाकी कुछ बताने से पहले मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये स्टॉक मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो के अंदर है और यहाँ पर इस स्टॉक के अंदर मुझे काफ़ी अच्छा मुनाफ़ा जो है वो हो रहा है।
इनफैक्ट अगर मैं आप लोगों को अपनी होल्डिंग्स में दिखाऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जेंसर टेक्नोलॉजीज़ जो है, ये रहा मैंने ₹292.45 के हिसाब से ट्रेड जो है वो एवरेजिंग करी थी। परचेज़िंग प्राइस जो है मेरा 292.45 है और आज की डेट में ये स्टॉक जो है ₹920.30 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। टाइम भी बता देता हूँ आप लोगों को, इसको मुझे होल्ड किए हुए लगभग 2 साल के आसपास जो है वो हो चुके हैं और 2 साल के अंदर आप देख सकते हैं मुझे 214% का रिटर्न जो है इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहा है। सारी डिटेल्स आपकी राइट हैंड साइड स्क्रीन पर जो है वो नज़र आ रही है। ओवरऑल गेन जो है मेरा 63,412 का है। ओवरऑल रिटर्न परसेंटेज देखें तो 214.70% की है। इन्वेस्टमेंट मैंने अभी तक 29,500 रुपये इस स्टॉक के अंदर जो है वो एलोकेट कर रखी है और करंट वैल्यू मेरी 92,950 रुपीज़ के अराउंड है। सो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स जो है मुझे इस स्टॉक ने बना कर दिए हैं और अभी भी मुझे यहाँ पर सेल के कुछ सिग्नल्स जो है वो नहीं मिल रहे, तो इसलिए मैं अभी अपनी पोजीशंस को जो है वो होल्ड करके बैठा हूँ। इसके वीकली चार्ट्स की बात करें तो वीकली चार्ट पर आप देख सकते हैं कि ऑल टाइम हाई के आसपास जो है वो स्टॉक ट्रेड कर रहा है और वहीं पर मार्केट जो है वो नीचे गिरती जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट को कितने ज़बरदस्त तरीके से आउट परफॉर्म जो है वो कर रहा है ये शेयर। अगले पॉसिबल टारगेट्स की बात करें तो फिबोनाची अगर हम लगाते हैं तो यहाँ पर इसका पहला टारगेट था 827 रुपीज़ का। अब वो लेवल तो जो है वो पार हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट लेवल पर, तो नेक्स्ट लेवल जो हमारा फिबोनाची के हिसाब से आता है वो है लगभग 12 से 21 रुपये के अराउंड। चलिए ये तो हो गई इस बार के इस हफ्ते के स्टॉक ऑफ द वीक की। अब मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चार्ट जो है वो मैं आप लोगों को दिखा, जिसमें मैं एक बार फिर से आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि ये स्टॉक भी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो के अंदर है और मैं इस स्टॉक के अंदर काफ़ी ज़्यादा बुलिश जो है वो होकर बैठा हूँ। अब देखिए बाकी क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों को चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर कि आप भी यहाँ पर इस स्टॉक के अंदर जो है वो ट्रेड बना सकते हैं। सो इस स्टॉक का नाम छोटा-सा है जो है ईपीएल कैश सेगमेंट का स्टॉक है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5% के आसपास की लिमिट जो है, सर्किट लिमिट जो है वो यहाँ पर हमारे को मिलती है। अब इस स्टॉक के अंदर मैं बुलिश किस लिए हूँ, इसके पीछे पहले कुछ रीज़न्स जो है वो चेक आउट करते हैं। फिर उसके बाद मैं बताऊँगा कि अगले टारगेट्स हो या फिर अगले लेवल्स जो है मेरी एंट्री या एग्ज़िट करने के वो कौन से होने वाले हैं। सो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ईपीएल का वीकली गेट जो है यहाँ पर हमारे को इस कैंडल पर ब्रेकआउट होता हुआ नज़र आया था 1 जुलाई 2024 को। सो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस लेवल के आस बाइंग देखने को मिली थी लगभग ₹228 के अराउंड और उसके बाद स्टॉक जो है यहाँ से एक तरफ़ा भागने लगा था। अब वापस से क्यों कुछ करेक्शन जो है वो हमारे को देखने को मिली है और वापस से इस स्टॉक ने इसी 200 डेज़ की मूविंग एवरेज को यहाँ पर टच किया था। सो एक तो हो गया यहाँ पर वीकली गेट, क्योंकि अब वीकली गेट से निकला हुआ है तो डेली गेट पर बनाकर जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, वीकली गेट पर दोबारा तो आ नहीं सकता। दूसरा रीज़न इसको सिलेक्ट करने का कि यहाँ पर अगर मैं सारे अपने इंडिकेटर्स वापस से बंद कर दूँ ना, तो मैं अब आप लोगों से एक बार एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसके बाद मुझे इसका आंसर जो है नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। तो आप लोग मुझे देखकर बताओ कि ये वाला पैटर्न, इस पैटर्न का नाम क्या है? बुलिश पैटर्न है कि बेयरिश पैटर्न है? ये सारी चीज़ें मुझे आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएँ। आई होप कि आप लोगों ने अभी तक इस पैटर्न का नाम जो है नीचे कमेंट सेक्शन में कर दिया होगा। तो यहाँ पर मॉर्निंग स्टार पैटर्न जो है वो हमारे को देखने को मिल रहा है और यहाँ पर इस लेवल के आसपास के फर्स्ट टारगेट जो है वो बनते हैं। हालाँकि इवेंचुअल टारगेट्स आप लोग को फिबोनाची एक्सटेंशन के साथ लगाकर जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। सो ये बना है दोस्तों एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न जो एक बुलिश पैटर्न बनता है और इसका पहला टारगेट आप लोगों के सामने है। हालाँकि मैं इस शेयर के अंदर मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया मैं काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं इसके डेली चार्ट पर और डेली चार्ट पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस लेवल्स पर आपको या एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बिल्कुल बॉटम पर देखने को मिला था और वहाँ से अभी तक स्टॉक के अंदर काफ़ी अच्छी रैली जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। ईपीएल ने यहाँ पर मॉर्निंग स्टार पैटर्न जब बनाया था तब उसकी वैल्यूज़ थी वो थी ₹218 के अराउंड और उसके बाद आप देख सकते हैं कि स्टॉक मार्केट ने कितना बड़ा उछाल भी दिखाया और उसके बाद क्रैश भी दिखाया। सो वीकली पर मॉर्निंग स्टार हमारे को देखने को मिल गया, डेली पर मॉर्निंग स्टार देखने को मिल गया। अब एक बार इसको मंथली चार्ट्स पर जाकर चेकआउट कर लेते हैं। तो आप लोगों को मैंने वीकली चार्ट दिखा दिया, आपको मैंने डेली चार्ट दिखा दिया और ये है अब आप लोगों के सामने ईपीएल का मंथली चार्ट। मंथली चार्ट्स पर थोड़ा-सा डरने वाला चीज़ बनती है क्योंकि यहाँ पर हमारे को एक डबल टॉप पैटर्न जो है वो देखने को मिल रहा है और इसका ब्रेकआउट हालाँकि अभी बहुत दूर है, लेकिन जैसे ही ब्रेकआउट आएगा तो फिर उसके बाद हमारे को यहाँ पर थोड़ा-सा अलर्ट होने की ज़रूरत जो है वो पड़ने वाली है। बाकी बात करें सपोर्ट की तो अब आप देख सकते हैं, देखिए एक मैं इंटरेस्टिंग चीज़ और आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। इसके मैं आप लोगों को वापस से वीकली चार्ट्स पर लेकर जाता हूँ। अब जो मैंने इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों को बताई थी ना, देखिए यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना है,
लेकिन उसके साथ-साथ एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पर ना ये लाइन बिल्कुल जो आप ये समझो, यहाँ पर देखो बिल्कुल सुपर ट्रेंड सपोर्ट पर यहाँ मार्केट ने जो है एक बुलिश पैटर्न बनाया है। अब देखिए यहाँ पर एक तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना, ऊपर से यहाँ पर डेली गेट के आसपास का काम जो है वो होने वाला है। वीकली बेसिस पर सबसे पॉजिटिव चीज़ ये है कि यहाँ से स्टॉक जो है वो गिरा ज़रूर था। एक टाइम पर ये स्टॉक ₹290 के अराउंड ट्रेड कर रहा था और वहाँ से बिल्कुल गिरकर लगभग ₹200 के अराउंड आ गया था। और उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर बिल्कुल जो सुपर ट्रेंड सपोर्ट के ऊपर इसने सपोर्ट ले रखा है ना, यानी कि सुपर ट्रेंड के लेवल्स को ये बहुत अच्छे से मान रहा है, उनकी इज़्ज़त कर रहा है और इसी वजह से अब आप देख सकते हैं कि स्टॉक मार्केट जो है ये ईपीएल का स्टॉक जो है वो यहीं पर इन्हीं लेवल्स के आस-पास से यहाँ पर घूमता हुआ नज़र आया है। और अगर ऐसे ही स्टॉक के अंदर मूवमेंट रहती है, तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें अगर आप लोगों को सपोज़ करते 240 के ऊपर भी एक ब्रेकआउट और देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर हमारे को अच्छे खासे रिटर्न्स जो हैं, इस स्टॉक के अंदर आप लोगों को ज़रूर मिल जाएगा। सो कितनी सारी चीज़ें जो है हमारे को इस स्टॉक से रिलेटेड काफ़ी अच्छी, काफ़ी बुलिश सिग्नल जो है, सेंटीमेंट जो है वो बुलिश बना रही है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए दोबारा एक बार रिवाइज़ जो है वो कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न जो है वो हमारे को देखने को मिल रहा है। उसके अलावा सुपर ट्रेंड पर बिल्कुल सपोर्ट लेकर वापस से घूमा है ये स्टॉक। और उसके बाद अगर आप देखेंगे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ कि डेली चार्ट्स पर डेली गेट में यहाँ पर पूरा प्रोसेस जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है। थोड़े टाइम के अंदर 1 महीने के अंदर-अंदर आप लोगों को ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नज़र आ जाएगा। और इसी वजह से इन्हीं सभी पैरामीटर्स के बेसिस पर मैं इस ईपीएल के स्टॉक के अंदर बहुत ज़्यादा सुपर बुलिश हूँ। आपकी क्या राय है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और कैसा लगा आप लोगों को इस हफ्ते का स्टॉक ऑफ द वीक। आई होप आपको हमारी वीडियोज़ जो है वो पसंद आ रही होंगी। अगर आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई तो इसे लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से नीचे दिए बटन पर क्लिक करें और इस चैनल को आज ही फौरन से सब्सक्राइब जो है वो कर दें। तो ये था बड़े दिनों बाद आज आप लोगों के लिए एक स्टॉक ऑफ द वीक। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।